दोस्तों आज हम वर्ग 3 के गणित के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें उसका डिटेल सिलेबस पता होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए फिर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, और यहाँ पर कहा गया है पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा अवधि होगी 2.5 घंटे। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का होगा और परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और जिनके 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। चलिए इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 5 विषय हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके बाद है भाषा 1 और भाषा 2 जो कि आपके द्वारा सिलेक्ट किए जाना है। ठीक है, और इसके बाद है गणित और पर्यावरण अध्ययन। चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे गणित के सिलेबस की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गणित में 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 30 अंकों के रहेंगे। ठीक है, और इसका सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो 15 अंक के प्रश्न यहाँ से आना है। ठीक है, और 15 अंक के प्रश्न आपके पेडागोजी में से आना है ये। ठीक, चलिए अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना। ठीक है, और 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक, और इसके बाद है जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना व घटाना। इसके बाद है गुणा करना। ठीक है, तो गुणा में देखिए 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। इसके बाद भाग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना भी 1 से 5 तक के बच्चों को है। और इसके बाद भिन्न की अवधारणा। ठीक है, तो भिन्न में देख लीजिए सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों का जोड़ना घटाना व भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्नों को दशमलव से तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। ठीक है, और इसके बाद देखिए सामान्यता, प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध। इसके बाद है बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। इसके बाद है ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पे आपसे बेसिक ज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रिया करना। ठीक है, और इसके बाद है मीटर को सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए पैटर्न, तो संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझना, आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए ज्यामिति में बात करें तो ज्यामिति में मूल ज्यामितीय अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, त्रिभुजों के आधार पर, कोणों के आधार पर, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये साधारण सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। इसके बाद देखिए वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ। इसके बाद यहाँ पर देखिए वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश, आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ, और सरल ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप, दी गई आकृतियों को इकाई मानकर ज्ञात करना। और आगे देखिए परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान। ठीक है, और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना। इसके बाद है घड़ी के समय को घंटों तथा मिनट में पढ़ना तथा AM और PM के रूप में
व्यक्त करना। इसके बाद है 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। तो बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं आपसे। इसके बाद है दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, ठीक है। और देखिए आगे लिखा है गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान और सम्मति पर आधारित ज्योमेट्री पैटर्न। और इसके बाद है दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। तो ये गणित का सिलेबस था, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ से भी आपके 15 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, और पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा और प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। और इसके बाद मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, और गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। तो अगर आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सफल होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रहेगा, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनना है और 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इश्यूज से बनना है, जो कि टोटल 30 नंबर के हो जाते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें।